नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आप सभी का आरसीएम टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको सबसे सही, सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। 100% ऑथेंटिक जानकारी अगर आपको प्रतिदिन चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। सबसे पहले मैं बात करूंगा छत्तीसगढ़ भर्ती पर फैसले की सच्चाई को लेकर, लेकिन उससे पहले अगर आप मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण बुक यूपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी करने वाले प्रतियोगी छात्रों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। अगर आप मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आ गया है चक्षु प्रकाशन की तरफ से जबरदस्त एसटीडी गाइड, एसटीडी बुक। इस बुक के माध्यम से आप अपनी तैयारी को इतना बेहतर कर पाएंगे कि भर्ती परीक्षा में बैठने के बाद आपका सिलेक्शन लगभग तय माना जाएगा, क्योंकि आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। बाकी जो भी यूनिक प्रश्न हैं इस बुक में शामिल किए गए हैं। चक्षु प्रकाशन ने जो भी प्रश्न तैयार किया है वह परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, संपूर्ण स्टडी गाइड है और इस बुक के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर कर पाएंगे। जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रश्नों की क्वालिटी बहुत ही जबरदस्त है। अगर आपको इस प्रकार के प्रश्न मिल जाएं तो आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। इसलिए इस बुक को मंगवाना मत भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके अभी जाकर इस बुक को जरूर मंगवाएं, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो सके। इस बुक में आपको 2000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेगा जो कि भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इस बात की जानकारी सभी को है कि वही खबर मैं आपको देता हूं जो पूर्ण सत्य होता है, समझाने का मैं आपको प्रयास करता हूं। आज बहुत तेजी से वायरल किया जा रहा है छत्तीसगढ़ पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को। आपको मालूम होगा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन था और सुप्रीम कोर्ट में जो भी बहस हुआ उस पर बात करेंगे और आपको बताएंगे आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने किस बेस पर आदेश दिया है और वकील ने क्या कहा है। आपको मालूम होगा कि बीयर वर्सेस बीटीसी यानी कि बीएसटीसी का जो मामला था उसका फैसला अभी कुछ समय पहले आया है। उसके बाद पूरे भारत में हड़कंप मच गया। पूरे भारत से बीएड को बाहर समझने लगे लोग। लेकिन सवाल है, इसके पहले जो भी भर्ती प्रक्रियाएं चल रही थी क्या उससे भी बीएड बाहर हो जाएगा? मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस भर्ती परीक्षा का समापन हो चुका है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पहले, यानी कि परीक्षाएं हो गई हैं, परिणाम आ गया है, काउंसलिंग होना बाकी था, उन भर्ती में से बीएड को बाहर नहीं किया जाएगा ऐसी सूचना मुझे प्राप्त हुई है। उसी बेस पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जितनी भी परीक्षाएं होंगी, जितनी भी भर्तियां होंगी उसमें बीएड को शामिल नहीं किया जाएगा। उसके पहले जितनी भी भर्तियां निकली थी, जिसकी परीक्षाएं हो गई, काउंसलिंग होना बाकी था, उसमें जो बीएड वाले हैं उनको बाहर नहीं किया जाएगा। आगे अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो भी विज्ञापन जारी होगा उसमें पीआरटी वाले शामिल नहीं हो, बीएड वाले शामिल नहीं हो पाएंगे पीआरटी में। और जो पहले विज्ञापन आ चुका है, परीक्षाएं हो चुकी हैं, कुछ बहुत काम बाकी है, काउंसलिंग का काम बाकी है, ज्वाइनिंग का काम बाकी है, उनमें से बीएड को बाहर नहीं किया जाएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 2018 का हवाला दिया गया। जो अभ्यर्थी पास हुए उनको इस बात की जानकारी नहीं थी कि भैया सुप्रीम कोर्ट से बीएड के पक्ष में नहीं विपक्ष में फैसला आ जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ भर्ती पर फैसला सुनाया, शिक्षक भर्ती पर फैसला सुनाया है। अब उसको यह मत समझ लीजिएगा कि वह पूरे भारत में लागू होगा, क्योंकि वह प्रक्रिया आधे से ज्यादा संपन्न हो चुकी थी। मुझे जहां तक जानकारी है काउंसलिंग की बात थी, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला दिया है। बाकी आगे जितनी भर्तियों का विज्ञापन जारी होगा जिसमें बीएड को पीआरटी में शामिल किया जाएगा, एक भर्ती का नाम बताइएगा, वह भर्ती संपन्न हो गई हो आदेश के बाद तो उसका भी नाम बताइएगा। क्योंकि खबरें मैं आप तक वही पहुंचाता हूं जो पूर्ण सत्य होता है। फिर एक बार सुन लीजिए, मैं आपको आसान भाषा में समझाना चाहता हूं।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश अभी हाल ही में आया है बीएड वर्सेज बीएसटीसी को लेकर। राजस्थान का मैटर था। राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही बताया, जिससे पूरे भारत में बीएड अभ्यर्थियों को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जितने भी विज्ञापन आएंगे उसमें अगर पीआरटी की वैकेंसी है तो फिर उसमें बीएड वाले शामिल नहीं होंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पहले जितने भी भर्ती के विज्ञापन जारी हुए हैं, परीक्षाएं संपन्न हो चुकी हैं, परिणाम जारी हो गया है, काउंसलिंग होना बाकी है या ज्वाइनिंग होना बाकी है, उनमें से बीएड वालों को बाहर नहीं किया जाएगा, क्योंकि 2018 के गजट को देखा जाएगा। बात समझ रहे हो? यही मैटर था। इसी बेस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई, छत्तीसगढ़ में जो वैकेंसी निकाली गई, उस पर बीएड अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला दिया गया है। आप इस बात को समझ लीजिए कि यह अलग मैटर है। जो सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया बीटीसी वर्सेज बीएड का, वह अलग मैटर है। अब फिर समझ लीजिए, जिसका विज्ञापन सुप्रीम कोर्ट के पहले आ चुका है, परीक्षाएं हो चुकी थी, परिणाम आ गया था, केवल काउंसलिंग और ज्वाइनिंग बाकी था, उन पर कोई भी असर नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का, मुझे ऐसा लगता है, यह मेरा मानना है। और जिसका विज्ञापन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद या पहले आया हो, परीक्षाएं नहीं हो पाई हो, उसमें जो है बीएड वाले बाहर हो सकते हैं। इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं बता पाऊंगा। बहुत ही आसान भाषा में स्पष्ट रूप से मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई है। फर्जी खबरों से दूर रहता हूं, सत्यता के साथ आपको 100% ऑथेंटिक जानकारी देता हूं। मेरी बातों को सुनकर बैठा लीजिए अपने दिमाग में, मेरी बातें ईश्वर ने चाहा तो 100% सही होंगी। अब मुख्य सेविका परीक्षा केंद्र के बारे में बात करेंगे। मुख्य सेविका की परीक्षा नजदीक है, नेक्स्ट मंथ। आपको बता दें, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, परीक्षा केंद्रों की सूची UPSSC को प्राप्त हो चुका है। परीक्षा केंद्र बनाए जा चुके हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि जब मुख्य परीक्षा होती है तो बहुत कम लोग होते हैं। कम लोग की वजह से 2 ही शहरों में सेंटर बनाया जाता है, अधिकतम बहुत कम है तो एक ही शहर में काम चल जाता है। तो अगर आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं मुख्य सेविका की, तो आप लोग बेस्ट बुक के माध्यम से तैयारी करें, जिसके संबंध में अभी आगे मेरे द्वारा जानकारी दी गई है। तो परीक्षा केंद्र बन चुका है दोस्तों। एडमिट कार्ड के संबंध में अन्य कोई जानकारी होगी चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। गैस सिलेंडर के दाम को लेकर बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। उज्ज्वला गैस के दाम घट गए हैं और हम लोग जो सामान्य श्रेणी वाले हैं, उज्ज्वला से विपरीत हैं, उनके भी दाम घटे हैं। तो जो LPG गैस सिलेंडर है, उज्ज्वला वालों के लिए राहत बड़ी खबर है। 400 रुपये दाम घटाया गया और अन्य लोगों के लिए 200 रुपये दाम घटाया गया है। उज्ज्वला के लिए 400, अन्य के लिए 200 जो जानकारी मिल रही है। कुछ लोगों से मेरे द्वारा बात किया गया, इस पर राय मांगी गई कि सरकार ने ऐसा फैसला क्यों लिया है। तो उनका कहना था कि चुनाव आने वाला है, चुनाव के मद्देनजर सरकार ने ऐसा फैसला लिया है, अन्यथा सरकार ऐसा फैसला नहीं लेती। चुनाव जीतने के बाद पुनः सरकार इसका दाम 800 रुपया बढ़ाएगी 5 साल के कार्यकाल में। तो गैस के सिलेंडर 1500 से 2000 रुपये हो सकते हैं। भाई इसमें कितनी सच्चाई है वो तो समय के बाद पता चलेगा, लेकिन लोगों का यही कहना है। आप इस पर अपनी मत दीजिए, आप क्या सोच रहे हैं इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको देता रहता हूं। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।